Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter quadrilaterals. तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 की कंसेप्ट्स डिस्कस किया। इससे पहले वीडियो में भी 8.1 की कंसेप्ट डिस्कस किया, राइट? तो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। ठीक, तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है वो ओवरऑल रिकैप कर लेते हैं, है ना, 3 to 5 मिनट्स। तो सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बेसिक चीज़ आप सबको पता है। एंड क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कितनी होंगे? 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, है ना। तो सर अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ए बी एंड डी सी ऑपोजिट, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ए डी एंड बी सी अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स कितनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होगा? 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक, एंड सिमिलरली विथ एंगल्स, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें आता है ट्रेपीजियम वन टाइप, पैरेललोग्राम, काइट। ट्रेपीजियम में अलग 3 सब टाइप्स डिस्कस किया है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, स्केलिन ट्रेपीजियम, राइट ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम के अंदर अगेन 3 टाइप्स, रेक्टेंगल, स्क्वेयर, रोम्बस। अब एंड काइट। अब देखो ये सारी की सारी डेफिनेशंस हमको पता होना चाहिए। अभी जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे इस डेफिनेशन का यूज़ होगा। भाई रेक्टेंगल क्या होता है? व्हेन विल आई से ये पैरेललोग्राम इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होना चाहिए, साथ ही साथ उस पैरेललोग्राम में सारी एंगल्स इक्वल होना चाहिए एंड इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। देन आई विल से द क्वाड्रिलेटरल या द पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। ये सारी सारी चीज़ मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक, देन इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस द अबाउट पैरेललोग्राम्स, है ना। पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस किया था। 2 टाइप ऑफ, वी डिस्कस 2 थिंग्स। एक है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा है व्हेन विल आई से ए क्वाड्रिलेटरल कैन बी कॉल्ड पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल कब मैं कह सकता हूँ, ऐसे कौन सी चीज़ अगर मान लो मेरे को पता चल गए तुरंत मैं कह सकता हूँ ये जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। ये 2 चीज़ के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब सबको याद होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड व्हेन विल बी ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। ठीक, अब ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू, है ना, कि ये सारी की सारी चीज़ें वी स्टडीड एज थ्योरम्स। थ्योरम्स हैव प्रूफ्स एंड इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज a रिजल्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक, अब ये वाली चीज़ जो राइट साइड वाली प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कब यूज होंगे? अगर मान लो कोई भी एक पैरेललोग्राम दे दिया है, लेट्स से दिस क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम, प्रूव दैट दिस, देन वी कैन यूज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। एंड यहाँ पे जो चीज़ कब यूज़ करेंगे, मान लो हमको प्रूव करना है, कुछ दे दिया है एंड ही इज आस्किंग दैट प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम, देन आई हैव टू गो थ्रू दिस स्टेटमेंट। मैं इस स्टेटमेंट के थ्रू अगेन नहीं जा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था मैंने, आपको याद होना चाहिए। आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगेन शो वाले क्वेश्चंस, शो दैट, प्रूव दैट, है ना। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, लास्ट वीडियो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। सारी की सारी थ्योरम्स हमने जब प्रूव किया था, क्या मेथडोलॉजी यूज़ किया? सर सबसे पहले आप फिगर ड्रा कर लो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। फिगर ड्रा कर लिया, फिर गिवन डाटा लिखो सर, गिवन लिख लिया, फिर टू प्रूव या टू शो, क्या प्रूव करना चाह रहा है वो लिखो। तो टू प्रूव एनी क्वेश्चन दीज 3 थिंग्स आर मस्ट एंड शुड। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ, क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। क्लियरली पता चल रहा है हमको क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है
और उस पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर है, ये दो चीज़ दिया है, और मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ रेक्टेंगल। तो पहले फिगर ड्रा कर दो। तो लेट्स से मैं पैरेललोग्राम ले रहा हूँ लाइक दिस, चलो आई एम टेकिंग ए बी सी डी पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल नहीं है, हमको प्रूव करना है रेक्टेंगल। लेट्स आई हैव टेकन दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, इसमें क्या गिवन है, ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स एंड लेंथ्स आर इक्वल। पहले गिवन लिख लो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम। ठीक, एंड ऑल्सो गिवन दैट डायगोनल्स आर इक्वल एंड ए सी का लेंथ बी डी का लेंथ बराबर। ठीक, अब टू प्रूव क्या करना चाह रहे हैं हम, टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ए बी सी डी को मैं रेक्टेंगल प्रूव करना, याद करो डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल में बताया था। व्हेन विल आई कॉल ए क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल, सबसे पहले वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होना चाहिए एंड उसमें सारी की सारी एंगल्स इक्वल टू 90 होना चाहिए। अब तो क्वाड्रिलेटरल तो पैरेललोग्राम दिया ही है क्वेश्चन में, तो कुल मिला के हमको ए बी सी डी रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आई हैव टू प्रूव दैट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 90। बस ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया है और ए सी इक्वल टू डायगोनल्स के बारे में बता रहा है, ए सी एंड पी डी। पहले डायगोनल्स ड्रॉ करो। आई एम ड्राइंग द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। ए एंड सी को ज्वाइन किया, डायगोनल ए सी, डायगोनल बी डी। ठीक, लेट्स से ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट वो, एंड आई हैव टू प्रूव दैट दिस पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। मतलब मैं एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करना चाह रहा हूँ। अब देखो पैरेललोग्राम दिया है, डायगोनल्स इक्वल दिया है, और हम एंगल्स के ऊपर जाना चाह रहे हैं, एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल या एंगल्स ए एंगल बी ऊपर जाना चाह रहे हैं। अब पैरेललोग्राम और डायगोनल्स में क्या रिलेशन है, याद करो, याद करो। पैरेललोग्राम डायगोनल्स में क्या रिलेशन है, इसमें याद करो। पैरेललोग्राम डायगोनल्स में क्या रिलेशन है, तो दो जगह पे आ रहा है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो बताओ सेकंड एंड फिफ्थ में कौन से यूज़ करेंगे हम। फिफ्थ वाला दो डायगोनल्स की बात कर रहा है और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बोल रहे हैं, है ना। भाई यहाँ पे पैरेललोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। ठीक, तो पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स में एक ही प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज है, बट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मोर यूजफुल हियर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ए वो को लेंथ वो सी का लेंथ बराबर, बी वो का लेंथ एंड वो डी का लेंथ बराबर। समझा है मैंने। ठीक, तो हियर ए वो इक्वल टू वो सी एंड बी वो इक्वल टू वो डी। क्यों, सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम लिख सकते हो, या सिंस diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक, क्लियर है। बट अभी भी सर हमको एंगल्स के ऊपर जाना चाहिए, हमको एंगल्स के ऊपर कैसे जाएं हम, हाउ वी कैन गो टू एंगल्स। सर अभी तक हमने ये यूज़ नहीं किया कि डायगोनल्स इक्वल है, ये कहाँ यूज़ किया, नहीं किया, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। सर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इन दोनों को लेंथ्स को मान लो सम पी मान लो, ए वो एंड वो सी का लेंथ पी, बी वो एंड वो डी का लेंथ क्यू मान लो। ठीक, इसका मतलब ए सी का लेंथ कितना हो जाएगी, ए वो प्लस ओ सी,
या इतना क्यों लिखना है? आप लोग खुद सोचो। ए वो का लेंथ ओ सी का लेंथ बराबर, बी वो का लेंथ ओ डी का लेंथ बराबर, एंड आपस में ए सी का लेंथ एंड बी डी का लेंथ बराबर है ना। ये दो लेंस बराबर पूरा ए सी, ये दो लेंस बराबर पूरा बी डी, पूरा ए सी पूरा बी डी बराबर। इसका मतलब क्या आप सोच पा रहे हो? सर ये चारों की चारों लेंस बराबर होना चाहिए। ऑल द फोर लेंस आर इक्वल। ठीक, अगर मान लो आप नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसा लिख सकते हो, ए वो सी इज पी। अब ए सी का लेंथ कितना होगा? पी प्लस पी, टू पी हो गए। पी वो डी क्यू, इसका मतलब बी डी का लेंथ कितना हो जाएगी सर? पी वो प्लस वो डी, क्यू प्लस क्यू, टू क्यू। अब गिवन है ए सी एंड बी डी बराबर, यानी कि टू पी का लेंथ टू क्यू का लेंथ बराबर, यानी कि पी का लेंथ क्यू का लेंथ बराबर। यानी कि सर ये चारों के चारों लेंथ बराबर हो गए। पी का लेंथ क्यू का लेंथ बराबर, मतलब ये पी हो गया, ये पी, ये क्यू, तो ये भी पी हो जाएगी, ये भी पी हो जाएगी। तो हियर ऑल द फोर लेंथ्स आर इक्वल, ऑल द फोर लेंथ्स आर इक्वल। ठीक, तो लिख सकते हो हियर। देखो हम हर एक स्टेप सोच के जा रहे हैं हम। ये वो ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, सारी की सारी लेंथ इक्वल है। एंड क्लियरली पता चल रहा है। एंड ऑल्सो सर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी या डी ओ सी। अरे ये दो लेंस बराबर, ये एंगल है, ये भी एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। सर ये जो ट्राइंगल बराबर कॉन्ग्रेंट होगा। एंड सिमिलरली आई कैन से ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ ए। सर ये दो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होगा, सोचो। अब दो ट्राई ये कॉन्ग्रेंट हो गए। देखो अभी भी हमारा टारगेट जो है एंगल्स पर जाना है। आई हैव टू गो टू एंगल्स। ठीक, ये दोनों लेंस बराबर एंड ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। तो आई कैन से, अगर मान लो ये एंगल एक्स है, क्योंकि ये दो लेंस बराबर है, ये भी एक्स होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, अब ये एंगल इसकी बराबर, ये एंगल इसकी बराबर। एंड सिमिलरली देखो, अगर ये एंगल वाई है, हमको ये नहीं पता ये एंगल कितना है, वाई है, ये भी वाई होगा, ये इसकी बराबर, ये इसकी बराबर। सर अभी फिगर में क्लियरली दिख रहा है, एंगल ये एक्स प्लस वाई, एंगल बी एक्स प्लस वाई, एंगल सी एक्स प्लस वाई, एंगल डी एक्स प्लस वाई। तो सारी की सारी एंगल्स बराबर हो गए। हमको क्या प्रूव करना है? सारी की सारी एंगल्स बराबर एंड इक्वल टू 90। ठीक, वो भी प्रूव कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। ठीक, तो हर एक एंगल एक्स प्लस वाई है, तो 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई लिख दूँ। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गए? 360/4 90 डिग्री हो गए। तो देर फोर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी 90 हो गए। ए बी सी डी रेक्टेंगल हो गए। देख लो अच्छे से। ठीक, ये सब मन में चलना चाहिए, है ना, कि सर क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। आपको वैसे ही फिगर देख के दिख जाना चाहिए कि ये साइड बराबर हो रहा है, ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएगी, ये साइड ये दोनों एंगल्स, सिमिलरली ये दोनों साइड्स ये दोनों एंगल्स, फिर सारी एंगल्स का सम। ठीक, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, so that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles.
क्या गिवन है? वो द डायगनल्स ऑफ ए स्क्वेयर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब हमको एक स्क्वेयर दे दिया है, उस स्क्वेयर में मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ डायगनल्स बराबर, डायगनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो पहले फिगर बना दो। तो क्लियर है कि स्क्वेयर के बारे में दिया है, तो आई एम ड्राइंग स्क्वेयर। लेट्स से दिस इज आई एम कॉलिंग स्क्वेयर ए बी सी डी। तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन ए बी सी डी स्क्वेयर। अब ए बी सी डी स्क्वेयर दिया, मतलब हमको इनडायरेक्टली वो क्या दे रहा है? याद करो स्क्वेयर की डिफिनीशन। सर स्क्वेयर कब होगा? अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम में सारी की सारी साइड्स बराबर, सारी की सारी एंगल्स बराबर, उस पैरेललोग्राम को हम स्क्वेयर कहेंगे। ठीक। तो इनफैक्ट अगर क्वाड्रिलेटरल में इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वेयर। तो ए बी सी डी स्क्वेयर दिया है, मतलब इनडायरेक्टली हमको क्या दिया है? ए बी बी सी सी डी, सी ए का लेंथ बराबर दिया है। साथ ही साथ हमको क्या दिया है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री दिया है। टू प्रूव क्या करना चाह रहे हैं हम? सर सबसे पहले प्रूव करना चाह रहे हैं हम कि डायगनल्स का लेंस बराबर, ए सी एंड बी डी का लेंस बराबर। पहले डायगनल्स ड्रा कर देते हैं। लेंथ ए सी, लेंथ बी डी बराबर, लेट से ये दोनों इंटरसेक्ट कट कर रहे हैं एट वो। और क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम? एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, साथ ही साथ ये वो उसी की बराबर बी वो बॉडी की, है ना? डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स मतलब ये सारी की सारी एंगल्स होना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली ए सी एंड बी डी परपेंडिकुलर होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब पता है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होना चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होना। ठीक। तो अब प्रूव करें कैसे, है ना? तो देखो, अभी वो कह रहा है कि प्रूव करो डायगनल्स बाइसेक्ट एंड डायगनल्स आर इक्वल। ठीक। तो क्यों ना हम कि ये चारों की चारों लेंथ्स बराबर, अगर ये प्रूव कर दिया तो डायगनल्स भी इक्वल हो जाएगी, डायगनल्स भी बाइसेक्ट हो जाएगी। दो चीज़ है ना। अगर मैंने प्रूव कर दिया ये वो भी वो सी वो डी, चारों की चारों लेंथ्स बराबर, अगर ये प्रूव कर दिया ए सी बी डी बराबर हो जाएगी, साथ ही साथ ए वो सी बी वो डी ये भी बराबर हो जाएगी। ठीक। एंड बीच में क्या है? ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ये भी प्रूव है, हो सकता है वो भी प्रूव हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए वो भी ट्राइंगल ए वो बी में आ रहा है, सी वो डी ट्राइंगल सी वो डी में आ रहा है। आई एम टेकिंग टू ट्राइंगल्स ए वो बी एंड सी वो डी। ठीक। इन ट्राइंगल ए वो बी एंड ट्राइंगल सी वो डी। अब देखें क्या क्या बराबर है। एक तो चीज़ सर पता चल गई, ए बी एंड सी डी बराबर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, है ना? सर ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वेयर। और क्या प्रूव करना है हमको? सर ये तो स्क्वेयर है ना? अगर मान लो ये ट्राइंगल ए डी सी में कंसिडर करो, इफ़ ए कंसिडर ट्राइंगल ए डी सी, सर ये दो लेंथ्स बराबर, ये 90, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएगी। ये पूरा 90 है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ईच एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, देख लो, है ना? तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी कंसिडर कर दिए, ए बी इक्वल टू सी डी हो गए। ठीक। एंड इनफैक्ट हमको ए बी इक्वल टू सी डी हो गए, मैं साइड में ले रहा हूँ ट्राइंगल ए डी सी, ए डी एंड डी सी बराबर
इसका मतलब जो ए डी की ऑपोजिट एंगल है, ए डी साइड की ऑपोजिट एंगल है एंगल ए सी डी, डी सी साइड की जो ऑपोजिट एंगल है एंगल सी ए डी बराबर, मतलब अगर ये एंगल एक्स है ये भी एक्स होगा। ट्राइंगल में सम ऑफ द ऑल द एंगल्स इज 180, तो एक्स प्लस 90 प्लस एक्स इज 180, तो 2x कितना हो गए 90, तो x की वैल्यू कितना हो गए 45। सर यहाँ पे एक बड़ी चीज़ पता चल गई, ये एक्स एंगल 45 है। समझ रहे बात? तो ये 45 हो गए, ये सी ये डी, कुल मिला के ये 45 हो गए, ये भी 45 हो गए। सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूँ सर, ये भी है ना, ये एंगल भी 45 हो जाएगी। अरे ट्राइंगल बी सी डी ले लो, सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी, तो ये भी 45 हो जाएगी। ठीक, अब देखो ये 45 है, ये पूरा 90 है, तो ये भी 45, ये 90 माइनस 45 तो ये भी 45, ये 45 ये पूरा 90 है तो ये भी 45। ठीक, ये 45 पूरा 90 है तो ये भी 45 हो जाएगी, ये 45 पूरा 90 है तो ये भी 45 हो जाएगी। ठीक सर, अभी क्लियरली पता चल रहा है सर, इनफैक्ट आपको ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? सब कुछ इसी इसी में हो गए, सारी एंगल्स 45 डिग्री हो गए, ऑल द एंगल्स आर 45 डिग्री, तो इसको वो मान लो इन ट्राइंगल ए वो बी क्या है, ए वो इक्वल टू ओ बी। अब प्रूव कर सकते हैं वैसे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, चलो प्रूव कर लेते हैं। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए कैसे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और एक एंगल ढूंढ लो सर, एंगल वो ए बी इज इक्वल टू एंगल वो सी डी, ये तो 45 हो गए, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, क्लियरली पता चल रहा है ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। तो यहाँ से पता चल रहा है सर वो ए का लेंथ एंड वो सी का लेंथ बराबर। समझ पा रहे हो, सीधा मैं लिख दिया, एंड वो ए एंड वो भी बराबर, वो ए वो सी बराबर, यहाँ पे वो ए वो सी आ रहा है कॉन्ग्रेंट करके। ट्राइंगल ए वो बी में 45 डिग्री 45 डिग्री देख के आपको वो ए वो बी लिख लिया आपने। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से, इसको स्टेटमेंट 1 मान लो, ये 2 मान लो, राइट। आई कैन कंक्लूड वो ए ओ बी ओ सी ओ डी बराबर, यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ मैं, वो ए ओ सी हो गई, वो भी ओ डी हो जाएगी। ठीक, तो ये चारा वो ए ओ सी वो भी ओ डी, मतलब हमको क्या प्रूव हो गई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी साथ ही साथ प्रूव हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू बी डी भी हो जाएगी। एंड अगर आप देखोगे ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 90, तो ये भी 90 हो जाएगी, है ना। आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो इन ट्राइंगल ए वो बी, ठीक, एंगल ए वो बी प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज 90 डिग्री 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, तो एंगल ए वो भी हो जाएगी सर 180 माइनस 90 90। ठीक, देखो मैंने प्रोसेस बता दिया, अब कैसे लिखना है आप लोग सोचो, राइट। ज़्यादा मत लिखना, एक्सप्लेन कर लेना इन द फिगर दीज टू एंगल्स आर इक्वल ऐसा करके। अब मैं जो भी लिख पाया था ये परफेक्ट है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एट एंगल ए। ये है पैरेललोग्राम ABCD, डायगोनल AC एंगल ए पर बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट डायगोनल AC क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो एंड शो दैट ABCD इज ए रोम्बस। ठीक, तो फिगर उन्होंने खुद दे दिया है, अगर आप एग्जाम पेपर में लिखना चाहते हो तो फिगर लिखोगे। ठीक, एंड गिवन क्या है, गिवन ABCD पैरेललोग्राम। देखो आपको आंसर शीट में फिगर ड्रा करना होगा आपको। ठीक, तो प्रूव क्या करना चाहते हैं हम, तो ABCD जैसे पैरेललोग्राम दिया है, जो भी प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाया था 5, वो सारी के सारी यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू प्रूव हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या है, AC बाइसेक्ट्स एंगल C एंड ABCD रोम्बस। याद करो, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस यानी कि पैरेललोग्राम रोम्बस कब होगा, ओनली इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा, ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। पैरेललोग्राम स्क्वायर कब होगा, ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम रोम्बस कब होगा, सिर्फ ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए मेरे को ऑल दी साइड्स, ABCD रोम्बस प्रूव करने के लिए ऑल दी साइड्स आर इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। एंड AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC बाइसेक्ट्स एंगल C प्रूव करने के लिए इस फिगर में मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा, कि सर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है बराबर। ठीक, तो पहले इसको प्रूव करें, ये दोनों एंगल्स बराबर कैसे। तो हमको पता है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक डायगोनल ड्रॉ किया, तुरंत वही दिमाग में आना चाहिए, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides the parallelogram into two congruent triangles. Divides it into two congruent triangles. ठीक, so this implies I can say ट्राइंगल ADC या DAC। मैंने आप लोग को बताया था कि सर इसको हम कैसे सोचें, DAC, तो D की ऑपोजिट B, तो D की विटेक करस्पॉन्डिंग विटेक्स तो B आएगी, ये इधर आ रहा है तो C वो इधर लेंगे, इधर वाला विटेक्स लेंगे BCA। ठीक, तो यहाँ से ये पता चल रहा है, तो मान लो हमको गिवन क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो गिवन एक और दिया है, गिवन एंगल AC बाइसेक्ट्स एंगल ये भी गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज क्या है, एंगल BAC एंड एंगल CAD आर इक्वल। कौन सी एंगल्स, BAC एंड CAD, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। मान लो मैं इन दोनों एंगल्स को x मान लेता हूँ, ये एंगल x, ये भी x। ठीक, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग दीज टू एंगल्स एज x, BAC एंड CAD एंगल्स एज x। ठीक है, तो अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं एंगल्स AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ठीक, AC बाइसेक्ट्स एंगल C मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ, दिस सिंपल्स आई हैव टू प्रूव कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD। मतलब मैं ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करना चाह रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल, राइट, वो दो एंगल्स में इक्वल प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो कर लेते, यहाँ से निकालो, यहाँ से BCA एंगल चाह रहा हूँ, BCA किसकी बराबर, DAC, एंगल DAC किसकी बराबर, एंगल BCA। ठीक है, एक एंगल BCA लिख लिया हमने। नेक्स्ट
और कैन ए सी डी एंगल चाहता हूँ, ए सी डी इधर आएगी, ए सी डी है ना। तो पहले ए सी डी, बीच वाला पहले देखा, तो यहाँ पे भी बीच में सी ए बी के बराबर। देखो मैंने मान लिया बी ए सी, एंगल बी ए सी किसकी बराबर, एक्स। तो एंगल बी ए सी कह लो, सी ए बी कह लो, एक ही बात है, ये एक्स हो गए। एंगल डी ए सी, डी ए सी कह लो, सी ए डी कह लो, एक ही बात, डी ए सी एक्स हो गए। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि सर ये एंगल भी एक्स हो गए, ये एंगल भी एक्स हो गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गई। तो दिस सिंपलेस्ट यू कैन से दिस सिंपलेस्ट क्या हो रहा है, एंगल बी सी ए एंड ए सी डी आर बराबर। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गए, अब सेकंड भी आराम से प्रूव हो जाएगी। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है ना। तो अगर आप देखोगे ट्राइंगल एडीसी में एक्स, ट्राइंगल एडीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, एडी एंड डीसी आर बराबर इन ट्राइंगल एडीसी है ना। एंगल डीएसी, एंगल डीएसी किसकी बराबर, एंगल डीसीए। दो एंगल्स बराबर, उसकी ऑपोजिट साइड बराबर होगा। तो एंगल डीएसी की ऑपोजिट साइड डीसी, एंगल डीसीए की ऑपोजिट साइड डीए, ये दोनों बराबर। ठीक। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या बराबर है, ए बी एंड बी सी बराबर, आइसोसेलेस ट्राइंगल। बट ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर। ठीक। एंड ए बी सी डी पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स बराबर, दिस इंप्लाइज ए डी एंड बी सी बराबर, ए डी बी सी की बराबर एंड ए डी डी सी की बराबर, एंड ए डी बी सी की बराबर, बी सी ए बी की बराबर। तो चारों साइड्स बराबर हो गए, ए बी इक्वल टू ए बी सी डी इज रोम्बस। देख लो अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as C. So that ABCD is a square. Diagonal BD bisects angle B as well as C. अभी क्या दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है और कह रहा है कि भाई उस रेक्टेंगल में AC bisects एंगल A। तो हमको पहले प्रूव करना है ABCD स्क्वायर एंड प्रूव करना है BD भी एंगल B एंड एंगल D को बाइसेक्ट करें। पहले एक रेक्टेंगल ले लो, गिव मी अ मिनट। चलो चलो मैं एक रेक्टेंगल ले लिया था, रेक्टेंगल जैसे स्क्वायर, अल्टीमेटली स्क्वायर ही प्रूव करना है। तो ही इज सेइंग, गिवन, गिवन लिख लो, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल है। ए सी ड्रॉ करो, ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, इसका मतलब क्या होगा, एंगल सी ए डी एंगल सी ए बी दोनों बराबर हो गए। एंड लेट्स से इन दोनों के बराबर एक्स, मतलब ये एंगल भी एक्स हो गया, ये एंगल भी। ठीक। तो प्रूव क्या करना चाह रहे हैं हम,
ए बी सी डी स्क्वेयर, जो भी है, दो दो चीज़ दिया है। जैसे यहाँ पे टू, दो चीज़ प्रूव करना है हमको, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल बी। तो पहले देखते हैं ये दोनों एंगल्स बराबर, एंड इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा, 90, क्योंकि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स बराबर एंड इक्वल टू 90। तो क्या होगा यहाँ पे x इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 हो गए, ये एंगल 45। ठीक। अब ट्राइंगल ए बी सी में ये 45, ये 90, ये एंगल कितना होगा, ये भी 45 होगा, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ लेट्स से सम वाई इन ट्राइंगल ए बी सी, 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इज़ 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक। सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये वाई की वैल्यू कितना हो गया, 45। अब सिमिलरली क्या होगा, ये 90 हो जाएगी, ये भी 45। इन ट्राइंगल या एंगल सी 90, एंगल डी सी ये कितना होगा, 180, 90 माइनस वाई, 90 माइनस 45, तो 45। तो ये एंगल डी सी ये वाला एंगल भी 45। ठीक। तो अब इनफ है, ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल्स 45, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 45, मतलब एक्स की ऑपोजिट साइड बी सी, वाई की ऑपोजिट साइड ए भी बराबर। ठीक। अब तो क्लियर हो गई, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर है, अब एडजेसेंट साइड्स भी बराबर हो गए। ठीक। पहले ए बी एंड सी डी बराबर, बी सी एंड ए डी बराबर, पहले ए बी एंड सी डी बराबर, तो ए बी सी डी की बराबर, तो ए बी बी सी सी डी बराबर हो गए, एंड बी सी ए डी बराबर, मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी सारे बराबर हो गए, एंड ऑल्सो ए बी अपोजिट साइड्स बराबर है, ए बी इक्वल टू डी सी, बी सी इक्वल टू ए डी, opposite sides of a rectangle. This implies I can say AB, BC, CD, DA. तो दिस implies ABCD क्या हो गए, स्क्वायर हो गए। देखो प्रूफ तो हमको तो पहले ही हो गई, ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ABCD स्क्वायर फर्स्ट वाला प्रूफ हो गए, एंड सेकंड वन क्या है, डायगोनल बाई BD बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल बी, एंगल डी। तो अभी BD डायगोनल बाइसेक्ट ड्रा करो। ठीक। BD डायगोनल जैसे ड्रॉ किया है ना, तो ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये भी 45 हो जाएगी, ये भी 45, ऐसा प्रूव कर सकते हो। ठीक। तो एज आई हैव ड्रॉन द डायगोनल, सेकंड प्रूव इधर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे छोटी सी जगह पे। नाउ ड्रॉ डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी आपने ड्रॉ कर लिया है। ठीक। अब इन ट्राइंगल बी डी सी, डी सी एंड बी सी बराबर, दिस इम्प्लाइज डी सी की ऑपोजिट एंगल, एंगल सी बी डी, बी सी की ऑपोजिट एंगल, एंगल बी डी सी बराबर होगा लेट से जेड की बराबर। तो ये एंगल जेड हो गई, ये एंगल जेड, राइट। नाउ जेड विल बी 45 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल करके 45 हो जाएगी, तो ये 45 हो जाएगी, ये भी 45 हो जाएगी, तो ये 90 माइनस 45 45, ये भी 90 माइनस 45। तो इस तरीके से आप बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी प्रूव कर सकते हो। मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तक जेड इक्वल टू 45 तक लिख लिया, इसके बाद आप लोग लिखना है, राइट। ये 45 आ गई, ये 45 आ गई, तो ये भी 45 आ जाएगी 90 माइनस जेड, ये भी 45 आ जाएगी 90 माइनस जेड,
तो बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन अप टू यू, राइट? कर लोगे? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD। तो यहाँ पे इस फिगर में ABCD पैरेललोग्राम दिया है। इस पैरेललोग्राम ABCD में 2 पॉइंट्स लिया है P एंड Q, और इस तरीके से लिया है सच दैट DP एंड BQ का लेंथ बराबर। DP का लेंथ देखो, ये DP का लेंथ और ये BQ का लेंथ, ये दोनों लेंथ बराबर। तो मैं इन दोनों को एक डैश लगा रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट, शो दैट ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB आर कॉन्ग्रेंट। APD ट्राइंगल देखो कहाँ आ रहा है, APD ये ट्राइंगल, CQB ये ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट शो करने के लिए बोल रहे हैं। चलो कर लेते हैं। नेक्स्ट, AP इक्वल टू CQ। अब कॉन्ग्रेंट हो गया तो अपने आप AP CQ हो जाएगी। AQB एंड CPD, AQB इधर आ रहा है, CPD इधर आ रहा है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट शो करने के लिए बोल रहे हैं। एंड प्रूव दैट APCQ इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव AQ इक्वल टू CP। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगी। APCQ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो कुल मिला के हमको 2 पेयर ऑफ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। अब देखो गिवन सब आप लिख लेना, ABCD इज पैरेललोग्राम इन विच DP एंड BQ। तो मेरे को तो गिवन सारी इसी में है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो आंसर शीट में, ठीक। अब देखें, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो कंसिडर दीज टू ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल APD कामा ट्राइंगल CQB। ये दो ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है देख लेते हैं, ठीक। ट्राइंगल APD, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल CQB, ये जो ट्राइंगल, ठीक। तो पहले सबसे पहले इन दोनों में क्या क्या इक्वल है वो लिख लेते हैं। भाई कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर होगा। तो APD ट्राइंगल में AD साइड, CQB ट्राइंगल में BC साइड बराबर। चलो एक लेंथ बराबर, ऑलरेडी एक लेंथ बराबर दिया है उन लोगों ने, है ना। BQ का लेंथ APD में PD का लेंथ, CQB में BQ का लेंथ बराबर, ठीक। और कौन सी चीज़ है, अगर आप देखोगे ये दोनों एंगल्स भी बराबर होगा, ये छोटा सा एंगल और ये एंगल, ये दोनों तो बराबर हो ही गए। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी ज़्यादातर। ये दोनों एंगल्स भी बराबर, क्यों? अरे AD एंड BC पैरेलल, BD इज ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, APD ट्राइंगल में एंगल ADP, CQB ट्राइंगल में एंगल CBQ। साइड एंगल साइड से बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी I can say triangle APD is congruent to, अब congruent statement सोच के लिखेंगे, ADP एंगल D, ट्राइंगल APD में एंगल D, CBQ ट्राइंगल CQB में एंगल B। मतलब D की करस्पॉन्डिंग B आना चाहिए, D तीसरी में आ रहा है तो B तीसरी में आना चाहिए।
ए डी बी सी, ए डी फर्स्ट थर्ड, थर्ड में बी, तो पहले में सी होना चाहिए, सी क्यू बी। ठीक, ए पी डी सी क्यू बी कॉन्ग्रेंट हो गए। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ए पी एंड सी क्यू बराबर, ए पी फर्स्ट टू सी क्यू फर्स्ट टू, ए पी इक्वल टू सी क्यू। ठीक, अब ये भी प्रूव कर ले, ए क्यू बी एंड सी पी डी इसी तरीके से प्रूव हो जाएगी आराम से। इन ट्राइंगल ए क्यू बी कॉमा ट्राइंगल सी पी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखे। अब मैं चेंज कर रहा हूँ ट्राइंगल्स, ए क्यू बी ट्राइंगल, ये दोनों लेंस बराबर, एंड सी पी डी ये जो ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स में देखिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए क्यू बी में ए बी, सी पी डी में सी डी बराबर, पी क्यू एंड डी पी आर बराबर दिया है, ए क्यू बी में बी क्यू उन्होंने खुद दिया है, गिवन इन्फॉर्मेशन है बी क्यू डी पी। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखो ये दो साइड्स बराबर हो गए, ये दो साइड्स हो सकते, तो ये एंगल बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, तो हाई है। क्यों? आल्टरनेट एंगल्स कैसे, ए बी ई सी पैरेलल एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल, तो आल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल ए बी डी एंड एंगल सी डी पी, एंगल ए बी डी की जगह पे ए बी क्यू लिख दो, एंगल ए बी क्यू एंगल सी डी पी हो गए बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। आई कैन से ट्राइंगल ए बी क्यू या ए क्यू बी ले लो, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। ठीक, अब ए ए बी क्यू ट्राइंगल में एंगल बी, सी डी पी ट्राइंगल में एंगल डी, तो बी वेटेक्स करस्पॉन्डिंग डी, बी लास्ट में आ रहा है डी लास्ट में, ए बी सी डी, ए बी पहले फर्स्ट एंड लास्ट, सी डी भी फर्स्ट एंड लास्ट, तो सी पहले लिख दिया, तो बाकी बचा हुआ क्या है पी। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सॉरी इक्वल बाई सी पी सी टी, ए क्यू एंड सी पी आर बराबर। अब लास्ट क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ, ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम है ना, ए पी सी क्यू देखो, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, ये पी, ये मैं पैरेललोग्राम प्रूव करना चाह रहा हूँ। अरे अभी अभी हमको मिल गए ए पी एंड सी क्यू बराबर ऑपोजिट साइड्स, है ना, ए क्यू एंड सी पी भी बराबर, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो क्या हो गए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, लिखो हियर इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल, ए पी सी क्यू, है ना, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी एंड ए पी इक्वल टू सी क्यू, each pair of opposite sides of quadrilateral equal, each pair of opposite sides of quadrilateral are equal. This implies APCQ is parallelogram. देख लो प्रूव हो गए। अब देखो एग्जाम में डायरेक्टली ये फर्स्ट 4 पार्ट्स नहीं दिया, डायरेक्टली एपीसीक्यू पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बोला, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए। इनडायरेक्टली वो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। ठीक, बट आप लोग को अब इतना तुरंत दिमाग में नहीं आएगी, तो उन्होंने पार्ट्स करा दिया।
करा करा के यहाँ पे पहुँचा दिया। लेकिन आपको ये चीज़ समझना चाहिए, है ना, अगर एक्चुअली पूछा कि प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, तो क्या करोगे आप? या तो ऑपोजिट साइड्स, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स बराबर करोगे, या ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स बराबर करोगे, या डायगोनल्स बाइसेक्ट करोगे, या वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज बोथ इक्वल एंड पैरेलल करोगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from the vertices A and C on the diagonal BD. ठीक, so the triangle APB and triangle CQD are congruent, AP equal to CQ। तो पहले APB एंड CQD कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। क्वेश्चन तो क्लियर है कि भाई क्या प्रूव करना चाह रहे हैं वो, मतलब क्या दिया है। ABCD पैरेललोग्राम दे दिया है, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर दिया है ऑन डायगोनल BD। तब APB ढूंढो, APB। CQD ढूंढो। ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाह रहा हूँ, ले लो। अभी मैं गिवन वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में लिखोगे। इन ट्राइंगल APB, ट्राइंगल CQD, ये दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ। ठीक, देखिए APB ट्राइंगल AQD, हमने हमको क्या दिया है, ABCD से पैरेललोग्राम। तो ABCD पैरेललोग्राम में कम से कम ऑपोजिट साइड्स बराबर होगा, APB ट्राइंगल में AB, CQD में ट्राइंगल में CD बराबर। ठीक, और क्या बराबर होगा? अगर आप देखोगे ध्यान से कि सर ये दो एंगल्स बराबर होगा, क्यों? अरे ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, कितनी बार पैरेललोग्राम में ये पता होना चाहिए, है ना। तो अगेन आई कैन से हियर कि सर APB ट्राइंगल में एंगल, APB ट्राइंगल में एंगल ABP, CQD ट्राइंगल में एंगल CDQ, ट्रांसवर्सल पैरेलल। अगेन आप अगर देखोगे एक और एंगल 90 दिया है ना। तो एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD। ठीक, एंगल, एंगल साइड, तो बाई AAS कॉन्ग्रेंसी, AAS भी होता है कॉन्ग्रेंस, तो बाई AAS कॉन्ग्रेंसी, बाई AAS कॉन्ग्रेंसी आई कैन से ट्राइंगल APB is congruent to, again कॉन्ग्रेंसी स्टेटमेंट ध्यान से लिखोगे। AB एंड CD बराबर, पहले एंगल्स देखे, ABP में एंगल B, CDQ में एंगल D, B लास्ट में आ रहा है तो D लास्ट में आना चाहिए। APB में एंगल P, CQD में एंगल Q, P एंड Q, P सेकंड में आ रहा है Q, फर्स्ट में क्या आएगी, बचेगा C। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अब सेकंड चीज़ क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, AP एंड CQ बराबर। If two triangles are congruent by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, पहले दोनों AP, पहले दोनों CQ, AP इक्वल टू CQ। सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव हो गए, देख लो अच्छे से। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगी मेरे हिसाब से। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB एंड CD आर पैरेलल। चलो कर लेते, खत्म कर लेते। AB एंड CD आर पैरेलल, ABCD इज ए ट्रेपेजियम बोला था, ट्रेपेजियम बताया था मैंने, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल।
ठीक, ए डी एंड बी सी बराबर, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गए। ए डी का लेंथ बी सी का लेंथ बराबर हो गए। शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर बराबर। शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कह रहे कि भाई ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूव करने के लिए बोलो। मैंने डिस्कस किया था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, है ना, दो एंगल्स इक्वल होगा। चलो वो भी प्रूव करा रहा है इसमें। ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने के लिए बोला। एंगल सी एंड एंगल डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने के लिए बोला। ठीक। और नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ए बी सी ट्राइंगल मतलब हमको ड्रा करना होगा, बी ए डी ट्राइंगल हमको ड्रा करना होगा। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी, आइसोसेलेस ट्रापेजियम की सारी प्रॉपर्टीज जो है प्रूव कराना चाह रहा है इधर, है ना। हम जितनी भी प्रॉपर्टीज आइसोसेलेस ट्राइंगल का डिस्कस किया, ही इज वांट मेकिंग अस टू प्रूव ऑल द थिंग्स। चलो कर लेते हैं। ठीक। अब देख लेते हैं कि पहले एंगल ए एंड एंगल बी प्रूव करना चाहता हूँ मैं। हमें क्या दिया है, बस ये दोनों पैरेलल दिया है एंड ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ये दोनों दिया है। चलो ठीक। अब देखें, तो आई एम इंटरेस्टेड इन प्रूविंग दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर बराबर। एंगल ए इधर आ रहा है, एंगल बी इधर आ रहा है, ये दोनों एंगल्स में बराबर कैसे प्रूव कर, हाउ कैन आई प्रूव दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अब अगेन दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो एंगल्स अलग अलग जगह पे आ रहा है, तो मेरे को एक ट्राइंगल ढूंढना होगा जिसमें एंगल ये आ रहा है, दूसरा ट्राइंगल ढूंढना होगा जिसमें एंगल बी आ रहा है, और मेरे को प्रूव करना होगा वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तब जाके एंगल ए एंड एंगल बी में प्रूव कर सकता हूँ। सिमिलरली देखो एंगल सी एंड एंगल डी, तो मतलब आई हैव टू टेक ए ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज प्रेजेंट एंड आई हैव टू टेक ए ट्राइंगल इन विच एंगल डी इज प्रेजेंट, फिर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, फिर डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी। ठीक। तो ये एक ऑर्डर से प्रूव करना कराना जा रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन या हिंट में जो दिया है, वेरी वेरी एलिगेंट हिंट। हमको क्या दिया है कि सर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। सर ये दोनों पैरेलल और ये दोनों बराबर। तो व्हाट आई विल डू, सर इस ए बी को एक्सटेंड कर लीजिए। मतलब हमको इस फिगर में एक्चुअली कितना पता है, बस इतना पता है। मैं अगर अगर यहाँ जिस और मैं फिगर ड्रा करूँ, आई नो दिस मच ओनली हियर। कि हमको ए बी सी डी यही पता है, ये दोनों पैरेलल है सर, ये दोनों इक्वल, यही पता है। फिगर उन्होंने दिया है। ठीक। इस फिगर में मैं एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों एंगल्स में प्रूव करना चाह रहा हूँ। ठीक। तो देखो इसने जो भी आ, किया था, चलो उस इसी से करें और दूसरी से करें, तो सिमिलरिटी आ जाएगी। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग ए बी को एक्सटेंड किया एंड आई एम ड्राइंग ए लाइन पैरेलल टू ए डी एंड पासिंग थ्रू सी। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें और भी प्रूफ्स है, बट उससे प्रूव करने के लिए यू हैव टू गो टू क्लैश एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो इसी से कर लेते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू
पैरेलल टू AD पासिंग थ्रू C. ठीक. एंड extend AB parallel to CD, parallel to DC to intersect the above line at E. ठीक. इसको एक्सटेंड करिए, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ई पर इंटरसेक्ट हो रहा है. ठीक है, मतलब मैं ये लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन एक्सटेंड. ठीक. अब देखो, नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये ई सी डी पैरेललोग्राम हो जाएगी. क्यों? अरे बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. हियर ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम. ठीक. अब देखो, ये दोनों लेंस बराबर, ये एक्स है तो ये भी एक्स है. ये ई सी डी अगर पैरेललोग्राम है, ई सी का लेंथ एंड ए डी का लेंथ बराबर, दिस इम्प्लाइज ई सी इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू एक्स. ए डी लेंथ एक्स हो गए तो ये भी एक्स हो गए. अब ट्राइंगल बी ई सी में ऑब्जर्व करो, बी ई सी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए. क्यों? ये लेंथ भी एक्स, ये लेंथ भी एक्स है ना. तो नाउ ट्राइंगल बी ई सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस. ठीक. तो लेट्स से एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी इज इक्वल टू सम वाई. ये एंगल वाई डिग्री हो गए, ये एंगल वाई, ये भी वाई हो गए. ठीक. तो इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, ये दोनों वाई हो गए. तो क्योंकि ए ई सी डी पैरेललोग्राम है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू वाई. क्यों? सिंस ए ई सी डी पैरेललोग्राम. ठीक. तो ये एंगल भी वाई हो गए. ठीक है. तो अब एंगल सी भी एंगल, नाउ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, alternate angles. This implies angle BCD is also y. ये एंगल भी y हो गए, राइट. तो देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल D इन ट्रेपीजियम ABCD. सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो, ये 180 माइनस वाई हो जाएगी. क्यों? ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये y है तो ये 180 माइनस वाई. ठीक. दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 180 माइनस वाई. तो ये भी प्रूव कर दिया हमने, ये भी प्रूव कर दिया. अब प्रूव करना चाह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी आर कॉन्ग्रेंट. ये दोनों 180 माइनस वाई हो गए. अब ट्राइंगल बी आई सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाह रहे हैं, वो भी प्रूव कर लेते हैं. तो मैं इधर ले रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ए सी को ज्वाइन कर लिया, एंड ट्राइंगल बी ए डी इधर. ठीक. तो लिख लो, ये हो गई 1 एंड 2. तो यहाँ पे मैं प्रूव कर दूँ लास्ट वाला, लास्ट 3 एंड 4 इधर प्रूव कर रहा हूँ. एक ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, क्या क्या चीज़ बराबर देखो. ए बी सी
ए बी सी में बी सी, बी ए डी में ए डी बराबर गिवन है, ए डी एंड बी सी बराबर गिवन। ठीक, नेक्स्ट और क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी इज द कॉमन साइड, ए बी इक्वल टू ए बी। और क्या पता है? और क्या पता है? एंगल बी ए सी 180 माइनस वाई एंड एंगल ए बी सी बी ए डी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस वाई बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक, so I can say by SAS congruency triangle ABC is congruent to, आराम से आप कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट लिख सकते हो। ए बी सी में एंगल बी, बी ए डी में एंगल ए, बी की करस्पॉन्डिंग है, बी बीच में आ रहा है तो ये बीच में आएगी। बी सी ए डी, बी सी लास्ट टू ए डी लास्ट टू, तो बचा क्या है? बी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टू फर्स्ट लास्ट ए सी इक्वल टू बी डी। ट्रू हो गए। तो पूरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की जो भी प्रॉपर्टीज हमने लिखवाया था शुरुआत में, देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मैंने क्या बोला था? ये x होगा, ये x, ये 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, ए डी एंड बी सी डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये सारी की सारी चीज़ हमने अभी प्रूव किया है, वी हैव प्रूव्ड नाउ। इन दिस क्वेश्चन क्लियर है। एंड जो फर्स्ट लेक्चर में हर एक क्वाड्रिलेटरल में जो भी प्रॉपर्टीज हमने लिखा है वो सारी इस एक्सरसाइज में हमने प्रूव किया है ना। मैंने बोला था स्क्वेयर में डायगनल्स बराबर है, वो भी प्रूव किया है। इन द स्क्वेयर डायगनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंड बाइसेक्ट, वो भी प्रूव किया है। रेक्टेंगल में डायगनल्स बराबर, रेक्टेंगल में डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सारी की सारी चीज़ जो फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ एज ए प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया वो सारी हमने इस लेक्चर में प्रूव हो गई। ठीक, तो दैट्स इट। देखो आप लोग कोशिश करो, कोई भी डाउट है तो पूछना, टू द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, आई विल ट्राई टू एड्रेस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।